ये लो भैया, पूरे 15,000 रुपए है दुकान का किराया, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, मगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारा कबाड़े वगैरह का काम है ना, ये खाली कर दो, क्योंकि अब हम इस खाली प्लाट को ना बनवाने वाले हैं, जैसे बगल में हमारे ताऊ जी बनवा रहे हैं। भैया जब मैंने आपका ये खाली प्लाट लिया था ना किराए से कबाड़ की दुकान खोलने के लिए आपके पापा से, तब मैंने उनसे 5 साल के लिए लिया था ये। अब मेरा काम जम गया है तो आप कह रहे हो कि खाली कर दो। अभी तो 5 साल भी नहीं हुए, अब मेरा काम जम गया है तो आप कह रहे हो कि खाली कर दो। देखो भाई, पापा रहने लग गए हैं अब बीमार, जो उनसे बात हुई थी ना वो सब छोड़ो, अब मुझे संभालना है जो कुछ भी है। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अपना ये सब कुछ यहाँ से खाली कर दो। भैया आपकी कब पापा से बात हो गई कि अपन इस प्लॉट को बनवाएंगे? अरे कोई प्लाट नहीं बनवा रहे हैं, एक बार इसको दुकान खाली करने दे यहाँ से, फिर इसकी जगह पे ना हम कबाड़ की दुकान खोलेंगे। क्या हम कबाड़ की दुकान खोलेंगे? अबे हमें अपने हाथ से थोड़ी करना है, 15-16 हजार में कोई लड़का रख लेंगे, वो करता रहेगा। 80-90 हजार रुपए महीने की कमाता है वो, कबाड़ में बहुत मोटी कमाई है, तुझे क्या पता। चल अब। भैया 3 महीने हो गए, हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, लड़के की सैलरी निकालनी भी मुश्किल हो रही है। इससे बढ़िया तो वो पहले ही 15,000 रुपए महीना किराया दे रहा था, सूखे सूखे 15,000 रुपए बच रहे थे। सही कह रहा है यार, देख उसने सामने दूसरी जगह दुकान खोल ली और उसका काम वहाँ भी चलने लग गया। चलने लग गया? अरे भैया बहुत सही चल रहा है, अगले ने बुलेट तक खरीद ली। अरे बुलेट तो उसने पुरानी ली है यार, सेकेंड हैंड। अरे भैया सेकेंड हैंड भी ना 1 लाख रुपए की आती है कम से कम। हमें देखो ना, हमने 3 महीने से कुछ भी नहीं कमाया। अरे भैया कांटा तराजू बेच दोगे तो फिर दुकान कैसे चलाओगे तुम? अरे भैया काम चल कहाँ रहा है, बंद कर रहा हूँ मैं तो। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने रोड के किनारे ये जगह ले रखी है, ये तो बहुत छोटी सी जगह है, इससे बेहतर तो हमारा प्लाट था। आप पहले 15,000 रुपए देते थे, अब 13,000 रुपए किराया दे देना, आप फिर से किराए पर ले लो। अरे नहीं भैया, मेरा काम तो ये छोटी ही जगह पे बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं तो इसी में खुश हूँ। और देखो मेरी बात का ना बुरा मत मानना, आपने तो ये सोचा था कि मैं इससे दुकान खाली करवा लेता हूँ तो इसका काम तो चलेगा ही नहीं। भैया आप गलतफहमी में थे, मेरे नसीब में जितना लिखा होगा वो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे जहाँ पर भी मिले। और दूसरी बात, आपका काम इसलिए नहीं चला क्योंकि आप पड़ गए थे लालच के चक्कर में। आपने तो ये सोचा ही नहीं कि आपको काम आता है कि नहीं आता कबाड़े का, आपने तो सिर्फ यही सोचा कि मेरा कितना काम चल रहा है, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। एक बात याद रखना भैया, दूसरों की नकल करके, दूसरों की हिरस करके कभी काम नहीं चलता, समझे? जिस काम का तजुर्बा हो, जिस काम का नॉलेज हो, सिर्फ वही काम करना चाहिए, ठीक है ना?